स्प्रिंग, आपका ये जो मास है इट इज अटैच टू द स्प्रिंग, राइट। और हमने फिर ये कहा कि स्टार्टिंग में आपके जो मास है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है. The force which is acting on the mass is said to be, it is considered to be 0. Means there is no net external force acting on this mass. Now what I said, इस साइड को हम पॉजिटिव x लेंगे, इस साइड को हम नेगेटिव x लेंगे. Now what if I stretch this, again there is a table. मैंने क्या किया, इस मास को पकड़कर मैंने ऐसा स्ट्रेच कर दिया. स्ट्रेच करने के बाद होगा क्या, what will happen when you stretch this, आपका जो मास है, ये जो मास है आपका, वो ऐसे खींचेंगे इस डायरेक्शन में. सो मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई भी चीज खींचते हो और उसका साइज या शेप चेंज होता है तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है. जितनी ताकत से आपने खींचना है उतनी ही ताकत इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स. सो रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगा, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स. रेस्टोरिंग फोर्स ये काम करेगा कि जो भी साइज आपने डिस्टर्ब किया है उसको वापस रेस्टोर करने की कोशिश करेगा. सो इफ यू रिमेम्बर, अगर मैंने राइट साइड में स्ट्रेच किया है तो रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लग के वापस से मास को दिस पॉइंट जहां पर आपका कोई फोर्स नहीं लग रहा था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन. आपका रेस्टोरिंग फोर्स खींचकर इस मास को वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. एंड अगर आप उसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, इफ यू कंप्रेस द स्प्रिंग, दिस वाज एक्सपांशन ऑफ स्प्रिंग एंड दिस इज कंप्रेशन. अगर मैंने कंप्रेस कर दिया, लाइक मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा प्रेस कर दिया ऑन दैट फ्रिक्शनलेस टेबल, तो अब क्या होगा, आपका रेस्टोरिंग फोर्स कौन से साइड लगेगा. अगर मैं लेफ्ट साइड में कंप्रेस कर रही हूँ तो Right side. Right Right side. side. यस, राइट साइड में लगकर वापस उसको मेन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा. एंड दिस वाज द बेसिक कंडीशन, this was the basic condition to say the oscillatory motion as a SHM. कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करना चाहिए, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करना चाहिए, आपके मास को किस तरफ लेकर जाना चाहिए. टेल मी, व्हाट शुड बी द कंडीशन. Mean position. पोजीशन. अगर आपका रेस्टोरिंग फोर्स चीजों को मीन पोजीशन में ले जा रहा है तो वी से दैट पहला कंडीशन ऑफ SHM इज ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड. एंड सेकेंड कंडीशन इज, जो भी रेस्टोरिंग फोर्स अंदर डेवलप होगा, दैट रेस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हो, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. 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 ओके. सो अब कुछ बातें बोलने जा रही हूँ, जरा ध्यान से समझना. ये जो मास है, प्लीज इसको समझोगे तो ही आगे की चीजें हो पाएंगी. तो जो स्टेटमेंट्स, जो एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ, प्लीज ध्यान से उसको क्लियर करके लो. ये जो मास है, इस मास को जब आप स्ट्रेच कर यहां पर लेकर आए एट द डिस्टेंस ऑफ +x, ठीक है, जब ये यहां आएगा इट विल गो अगेन टू 0. 0 से ये नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव से ये अगेन 0 आएगा. दिस इज योर वन ऑसिलेशन, मैक्सिमम टू नेगेटिव साइड ऑफ द मैक्सिमम, और नेगेटिव साइड जाने के बाद अगेन इट विल कम टू 0. समझ में आया इसका ऑसिलेशन कैसे होने वाला है. Yes. अब होता क्या है ये देखो,
अगर आपको फ्री फॉल याद हो, जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ भेजते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल if I am allowing my अगर बॉल टू मूव अपवर्ड, एक मिनट, मैंने से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, होगा क्या? जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा उसकी कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? विच एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू विच? Kinetic to potential. काइनेटिक टू पोटेंशियल। और जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई बॉल है और आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट पे वो बॉल थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? Zero. जीरो। क्योंकि पूरा का पूरा काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? Potential. Potential energy. पोटेंशियल में हो जाता है। सेम वैसा ही फिनोमिना यहाँ पर भी होने वाला है। सी, कोई भी चीज या कोई भी स्प्रिंग अपने आप को स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होने देना चाहता। वो चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन पे शांति से बैठा रहे। और जब आप उसको खींचते हो, व्हेन यू स्ट्रेच इट, आप उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर देते हो। वही पोटेंशियल एनर्जी रेस्टोरिंग फोर्स के लिए मदद करने वाली है। सो जैसे जैसे स्प्रिंग इस मीन पोजीशन से दूर जाना शुरू होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी? बोलो। जैसे Potential. जैसे नीचे से ऊपर जा रही थी चीज, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चली जा रही थी, वैसे वैसे जैसे ही यहाँ से जितनी ज्यादा जबरदस्ती करके आप उसको खींचोगे, उतना ज्यादा ही पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। सो धीरे धीरे होगा क्या? जैसे जैसे आपका जो मास है वो इस मीन पोजीशन से आगे बढ़ेगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। और जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है ना बच्चों, जहां से ये मास वापस इस तरफ जाने वाला है, लेफ्ट साइड में जाने वाला है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपकी वेलोसिटी ऑफ द मास क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? Zero. जीरो। इज दिस वेरी क्लियर? Yes, ma'am. समझा? अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जब मैंने स्ट्रेच किया, when I have stretched, जैसे जैसे हम इस एक्स से दूर जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसके अंदर? Potential energy. Potential पे. और मैक्सिमम पे होता क्या है? आपकी वेलोसिटी पूरी तरीके से Zero. जीरो हो जाती है। ये सबको क्लियर है? Yes. अब वेलोसिटी जीरो हो गई, अब यहां से ये वापस मूव होना स्टार्ट होगा इस तरह। जब ये यहां से यहां तक स्ट्रेच हो गया, अब ये वापस अपनी जीरो पे जा रहा है। आपको पता है कि ये क्यों वापस जीरो पे जा रहा है? क्योंकि अगर हमने एक्स डायरेक्शन से उसको इस डायरेक्शन में खींचा है, तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है। और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? कौन से डायरेक्शन में इसको लेकर जाएगा? Towards main position. टुवर्ड्स राइट। Position. टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? मैंने लेफ्ट की तरफ खींचा है। Right. Towards right. Towards right. रे बेटो, मैं क्या बोल रही हूँ देखो। Left आएगा. ये एक्स है, यहाँ पर मैंने उसको खींचा, तो रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेचिंग डायरेक्शन ये है। उसके कौन सा opposite. डायरेक्शन दिख रहा है? उसके opposite आएगा. Left पे. Left में लेफ्ट जाएगा. में जाएगा। Left में. तो यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? मैंने खींचा इस डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग फोर्स उसका उल्टा लगता है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes.
सो अगर मैं इस डायरेक्शन में खींच रही हूँ, इफ आई एम स्ट्रेचिंग इज इन दिस डायरेक्शन, तो मेरा रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग जाएगा। ये सबको क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. यस और वो क्या करेगा? वो आपके मास को वापस मीन पे ले जाने की कोशिश करेगा, राइट? वो आपके Yes. मास को वापस मीन पे ले जाने की कोशिश करेगा। जब वो आपके मास को मीन पे लेकर जाएगा, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? काइनेटिक Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। और होता यह है कि यहां तक पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी इतनी मैक्सिमम हो जाती है कि यहाँ पर आपका ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे आता नहीं है। Yes. ये क्लियर हुआ सबको? ये पार्ट ऑफ द स्टोरी समझा सबको? Yes, Yes. ma'am. मैम पर वो ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है, मैं समझा नहीं वो। देखना बेटा, यहां से यहाँ गया, काइनेटिक से पोटेंशियल हो गया, राइट? अब ये जब रेस्टोरिंग फोर्स ने इसको यहाँ पर ढकलना चालू किया, तो हो क्या रहा है? आपका पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक पे। काइनेटिक में। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? हाफ mg है। तो काइनेटिक बढ़ता जाएगा, यस और इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा काइनेटिक होगा। यस और काइनेटिक ज्यादा मतलब क्या ज्यादा? वेलोसिटी। वेलोसिटी ज्यादा। इसीलिए इस पॉइंट पे ब्लॉक रुकता नहीं। समझा? यस मैम। मैम मतलब एक बार खींचे तो कंटिन्यूअसली वो आगे पीछे करते रहेगा। यस। तो आपने यहाँ से इसको ऐसा स्ट्रेच किया, यहाँ पे ये रुका, वापस यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये रुकेगा नहीं, इट विल गो इन बैक डायरेक्शन। Is this very clear? Yes, ma'am. अब क्या होगा? अब आपका ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है। प्लीज बच्चों ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझो। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपका स्प्रिंग अब आप यहाँ पे आपका स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, अब यहाँ पर आपका स्प्रिंग क्या होगा? आपका जो स्प्रिंग है अब क्या होने वाला है? Compress. कंप्रेस होगा। मतलब अभी एक्स ये डायरेक्शन में है। टेल मी रेस्टोरिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा? Right side. राइट साइड। यस। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये करेगा क्या? देखो जरा। अब रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। अब जैसे ही आपका ब्लॉक मैक्सिमम नेगेटिव जगह पे पहुंचेगा, हो गया क्या? अगेन क्या होने वाला है? काइनेटिक टू किस में कन्वर्ट होने वाला है अब ये? पोटेंशियल। Potential. पोटेंशियल में। मैक्सिमम पे पहुंचा, थोड़ी देर के लिए रुका, राइट? इज इज राइट? अब रेस्टोरेंट फोर्स इसको कहाँ ढकेलना चालू करेगा? राइट साइड। Right side. राइट साइड पे। टुवर्ड्स राइट साइड। और फिर ये ब्लॉक अपने मेन पोजीशन पे आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. यस मैं पूरी स्टोरी रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। यहां से चला, कहाँ आया? यहाँ पे। जस्ट कंपेयर द टू। ये मेन पोजीशन है। अब ध्यान से समझते जाओ, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये समझ गया तो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे रुका हुआ है, ये मेन पोजीशन है। ये सबको क्लियर है? Yes.
Yes. Yes. यहाँ से क्या करने वाले, खींचा, राइट? Yes. Just give me a minute. I'll use different pens to explain you. ठीक है, स्टार्ट करें। ये यहाँ पे खींचा, क्या होगा बच्चों? कौन किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? जैसे जैसे आप यहाँ से इसको खींचते जाओगे, जितना ज्यादा खींचोगे, देखो एक बार समझो, जितनी ज्यादा जबरदस्ती होती है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। ये दिमाग में रखो, कोई भी चीज अगर आप जबरदस्ती कर रहे हो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे, जितना ज्यादा आप स्प्रिंग के साथ जबरदस्ती करोगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती चली जाएगी? योर Potential काइनेटिक energy. एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू Potential. पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ पर खींचा, क्या किस में कन्वर्ट हो गया? क्या किस में कन्वर्ट हो गया? टेल मी। Kinetic energy to potential To energy. potential energy. काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही वो मैक्सिमम जगह पे पहुंचेगा, पूरा काइनेटिक पोटेंशियल में चला जाएगा, Yes. 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 और मैक्सिमम जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Zero. Zero हो जाएगी. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. 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 हम इस डायरेक्शन में जब खींच रहे थे तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, राइट? Yes. Yes. अब ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? इसके ऊपर डोमिनेट, जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचेगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर डोमिनेट हो जाएगा, बोलेगा बस हो गया। जैसे ही ये रुकेगा, बोलेगा अब चल, अब तू मेरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर। रेस्टोरिंग फोर्स उसको इस डायरेक्शन में ढकेल कर यहां पर लाने की कोशिश करेगा। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. यहां तक समझा सबको? ये स्टोरी समझी सबको कि रेस्टोरिंग फोर्स अब Yes, इसको ma'am. इस डायरेक्शन में खींचने वाला है? Yes. Yes. गर्ल्स, आर यू क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब हम उल्टा जा रहे हैं। अब क्या होगा? ये खुशी खुशी वापस अपनी जगह पे जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? Kinetic energy. Kinetic पे. Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड, मतलब यहाँ पर ब्लॉक का स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा ब्लॉक का स्पीड यहाँ पर होगा। अब स्पीड बढ़ गया तो आपका ब्लॉक क्या करेगा? आपका स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि वो रुका नहीं यहाँ पे, तो उसकी स्पीड ज्यादा हो गई। तो ये क्या करेगा? स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये आगे भागना शुरू कर देगा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब जब वो यहाँ पे भागना शुरू हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है? व्हाट इट इज हैपनिंग? व्हाट इज गोइंग ऑन? Spring getting compressed. स्प्रिंग इज गेटिंग कंप्रेस्ड। ये सबको समझा? Yes. 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 अब जैसे जैसे स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, वापस उसके साथ जबरदस्ती शुरू हो गई। भले अब इस बार हम नहीं कर रहे हैं, पर हो तो रही है, राइट? जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड होना शुरू होगा, वापस क्या होगा? व्हाट विल हैपन? एनर्जी के टर्म्स में बोलो। वापस जबरदस्ती शुरू हो गई ना? Kinetic energy will convert into potential energy. Convert हो जाएगी. यस, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये Yes. क्लियर है? Yes. Yes. अगेन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा? पूरी की पूरी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? Potential Potential. energy. पोटेंशियल में। और वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? Zero. Zero.
यस, जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई, कौन डोमिनेट हो जाएगा? Who is going to Restoring dominate? force. Restoring force. Restoring force. और रेस्टोरिंग फोर्स क्या बोलेगा? चल अब इस डायरेक्शन में मूव कर, जिस डायरेक्शन में मैं लगा हुआ हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. और जैसे ही रेस्टोरिंग फोर्स इसको लेकर जाकर यहाँ पर जाएगा, आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं एफ आर लिख देती हूँ, रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हुआ? Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए मेरी तरफ से कि मैम आपने तो बोला यहाँ पे स्पीड 0 नहीं होता, स्पीड बढ़ जाता है। अब क्या होगा? वापस से ये स्प्रिंग यहाँ जाएगा, फिर आगे आगे भागेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर रेस्टोरिंग फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा और ये स्प्रिंग ऐसे ही कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? ऑसिलेट होता Oscillate. रहेगा। आगे पीछे घूमता रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना? मैम तो रुकेगा कभी वो? हाँ अभी। रुकेगा। Yes, क्यों रुकेगा ma'am. पता है? वो है ना, जब कंप्रेस या स्ट्रेच होता है, आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, जब वो स्ट्रेच होता है रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, उल्टा, राइट? Yes. Yes. जब वो कंप्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, उल्टा। मतलब हर बार इस मास को इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है, राइट और नॉट? Yes. Yes. रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है ना, हम इसको यहाँ खींच रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स इसको यहाँ ले जाना चाहता है। फिर जब वो कंप्रेस होता है तो स्प्रिंग यहाँ जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स उसको बाहर की तरफ, मीन की तरफ लेके जाना पड़ता है। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं? किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है स्प्रिंग? Restoring. अपने खुद की रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और जब आप किसी के अगेंस्ट में काम करोगे तो क्या एनर्जी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी क्या? No. तो एनर्जी No. वेस्ट होगी ना अपोज करने में। हम इसको अपोज Yes. करके काम कर रहे हैं ना, राइट? Yes. Yes, ma'am. तो अपनी ही रिस्टोरिंग फोर्स को अपोज करने के चक्कर में स्प्रिंग अपनी एनर्जी को लॉस करता चला जाता है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद स्प्रिंग रुक जाता है, जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है कि भाई ठीक है अब मुझे रेस्टोरिंग फोर्स को अपोज नहीं करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, Yes. ma'am. तो स्प्रिंग रुकेगा, बट थोड़े टाइम बाद रुकेगा, जब वो थक जाएगा। ठीक है भाई रेस्टोरिंग फोर्स माफ कर दे, अब मैं रुक जाता हूँ। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes, ma'am. Yes. में तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा ना आप ऊपर नीचे। रुकते वक्त ना? यस यस यस। बहुत ध्यान से ये तीनों पिक्चर देखो, और मैंने जो जो बातें बोली ना, एक बार स्ट्रेच के लिए वो बात लेके जाओ, ऑसिलेशन वापस रिपीट करो, मैं वापस ये चीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वापस आई एम गोइंग टू रिपीट इट। अपने आप को रिपीट करो, अपने आप को समझाओ कि ये मीन पे है, ये स्ट्रेच होने वाला है, क्या होगा स्ट्रेच होगा तो? अगर मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रही हूँ, रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? यहाँ पर स्पीड 0 क्यों होगी? जैसे ही स्पीड 0 होगी रेस्टोरिंग फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा और वापस उस इस मास को अपने डायरेक्शन में खींचना शुरू कर देगा। जब मास यहाँ पहुंचेगा तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये पॉइंट पे उसका स्पीड मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से मास यहाँ ना रुककर आगे पीछे की तरफ स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू कर देगा। कंप्रेस करते वक्त अब क्या पूरी उल्टी स्टोरी चलने वाली है वो भी दिमाग को समझाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग?
मैम बोलो। जब वो मतलब आपने बोला कि वो रिस्टोरिंग फोर्स को वो स्प्रिंग का मोशन मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट सब हो रहा है, तो एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा उसको ओवरकम करने के लिए। तब वो यस जो एम्पलीट्यूड है ना ऑसिलेशन का, तो धीरे धीरे डिक्रीज डिक्रीज होते 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 वो मेन पोजीशन पे यस जाएगा ना। यस यस यस, डैम्पिंग होनी है। ट्रू। सॉरी, बट सिंस हमने स्प्रिंग मासलेस लिया है, फ्रिक्शनलेस लिया है, तो ये चीज थोड़ी स्लो होगी, मतलब बहुत जल्दी आपको ये चीज एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा इन आइडियल केस। रियल केस पे नहीं, रियल केस में तो फटाफट आपको वो डैम्पिंग, फटाफट आपको वो चेंज देखने के लिए मिलेगा। यस वापस एक बार रिपीट करूं, ये समझ में आ रहा है? Should I repeat it once again? बोलो बच्चों। आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे समझेगा? Should I repeat it? Kedar, are you there in the No, batch? ma'am. No, miss. ठीक है, लिखवा दो अब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल फिर लिख लेते हैं। Write down. If the spring is, अच्छा ओके, वो जो आपने कल हेडिंग लिखा था ना, जिसमें हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी, याद है? Yes, Yes. ma'am. लास्ट पॉइंट कहाँ पे खत्म किया था? The oscillatory motion is said to be SHM if and only if the restoring force is acting towards the main position and the restoring force is always in the opposite direction of the stretch distance. Okay, so now write down next point in that. If the spring is stretched, next point लिख लो उसमें. If the spring is stretched, if the spring is stretched, the kinetic energy is converted into potential energy. If the spring is stretched, the kinetic energy is converted into potential energy. The kinetic energy is converted into potential energy. The kinetic energy is converted into potential energy. And at the extreme position, and at the extreme position, and at the extreme position, the velocity of the kinetic energy becomes zero. And at the extreme position, the velocity of the velocity of the mass becomes zero. The velocity of the mass becomes zero. Is this done? Yes. Okay. Next point. Now the restoring force brings the mass
Now the restoring force brings the mass in the left hand side. Now the restoring force brings the mass in the left hand side. That is towards the mean position. That is towards the mean position. And potential energy starts getting converted into, and the potential energy start getting converted into kinetic energy, and the potential energy start getting converted into, and the potential energy starts getting converted into kinetic energy. Since अब जो लाइन बोलने जा रही हूँ उसको थोड़ा आगे समझाऊंगी. Since the acceleration and speed, is in same direction, since the acceleration and the speed is in same direction, it have maximum speed at mean position. It have maximum speed at mean position. Is this done? Yes. Now next point. अच्छा देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, और ब्लॉक भी अब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, दोनों क्या है Same. सेम है. सो इसी रीजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, मीन पोजीशन पे आपकी पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका जो स्पीड होता है यहाँ पर मैक्सिमम होता है. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. Yes. Now next point. Now the block continues to move in left direction, and the spring get compressed. The block continues to move in the left direction, and the spring get compressed. And the spring get compressed. Hence, here, hence here, hence here, now again kinetic energy, hence here again now kinetic energy start getting converted into
Just wait for a while. Huh? Start getting converted into potential energy. Is this very clear? Clear? Yes, ma'am. And it have maximum and it have maximum potential energy at the extreme. Extreme मतलब सबसे last में. And it have maximum potential energy at the extreme. Hence, the speed is 0 at the extreme position on the left. Hence, the speed is 0 on the extreme position in the left. Is it done? This is done, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point, Nico. Here, the restoring force. Here, the restoring force is in. Here, the restoring force is in opposite direction of. Here, the restoring force is in opposite direction of. Opposite direction of compressed spring. So it brings the spring towards right. That is towards the mean position. So it brings the spring towards right. That is Mean position. towards the mean position. Next point. Now, देखो. Next. नहीं, now मत देखो. Since the block is moving against the restoring force when it is stretched or compressed. Since the block is moving against the restoring force when it is stretched or compressed, the speed of the block goes on reducing. The speed of the block goes on reducing and finally it becomes 0.
and the speed of the block goes on reducing and finally it becomes 0. And finally it becomes 0. Done? Yes. Yes. Okay. Everyone switch on your cameras and start reading. So I can see you people are reading. कोई अगर डाउट है तो पूछ के ले लो. चलो स्विच ऑन करो कैमरास और रीड करके लो ये जो मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखवाया. हाँ आप सब लिफ्ट करना चालू कर देंगे. कितने महान हो आप लोग. सिर्फ कैमरास ऑन करने बोलो तो भी लीव हो जाते हो. और ऑनलाइन ही पढ़ना है. ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा. अनुज, मानस, मनोरथ, स्विच ऑन योर कैमरास. प्रतीक, तेजस, साहिल, मुझे कैमरास ऑन करके रीड करो. मुझे भी समझ में आएगा ना आप लोगों को समझा या नहीं. मैं आपको देख तो पाऊंगी कम से कम. ये अभी तक पूरा नहीं हुआ. अभी इसके लिए बाकी है. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अभी तक किया नहीं है हमने. सिर्फ समझा है अभी तक थियरी को. मैम बोल बेटा. मैम मुझे वो डाउट नहीं है, आपने वो जो पॉइंट बोला था ना, नाउ द ब्लॉक कंटिन्यू मूव्स इन वाला, वो लास्ट वाला, वो हाँ. आप रिपीट कर सकते हो क्या? अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने बस कंप्रेस हियर अगेन काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी तक लिखा था, उसके आगे का बता सकते हो प्लीज? सबसे लास्ट लाइन है क्या. सबसे आई लास्ट थिंक लाइन है. सो, हाँ मैम. कि सबसे लास्ट लाइन. लास्ट पॉइंट ही है वो, मतलब कि जो आपने लास्ट सबसे मतलब लास्ट पॉइंट कि में बेटा मैंने रिपीट किया काइनेटिक था, एनर्जी नहीं बोला. मैंने सिर्फ इतना वो बोला. कंप्रेस वाले सिचुएशन हाँ. का. when the block is moving in the sorry, the speed of the block goes on reducing because it is moving against returning force. वो वाला बोल रहे हो. आप अपना पेज दिखाओ मुझे. मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ तक चाहिए. शो मी योर पेज. जो भी बोल रहा है let me know your name as well. Can you show me your page because वैसे क्लियर नहीं होगा. या फिर अगर आपका कुछ मिस हो गया है तो कोई इसको सेंड कर देगा ये चीज. तेजस कैन यू सेंड हिम. मैम नंबर नहीं उसका मेरे पास. बोल कौन रहा था पहले ये तो बताओ. अमित. अमित. अमित था. मैम आ okay. गया वापस. आ गया. अमित अभी हो आप बैच में. हाँ अभी आ गया वापस. अमित तुम अपना नंबर तेजस के साथ शेयर कर दोगे तो वो तुमको भेज देगा वो पूरा आंसर. अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो वो तुम लिख सकते हो. राइट. ओके मैम. तो यहाँ पे चैट बॉक्स में डायरेक्ट में उसको नंबर भेज दो. मैम अगर चैट बॉक्स से डिसेबल है. अच्छा आप लोग का अलाउड नहीं है क्या. नो. डिसेबल्ड हो. ओके. तो बोल दो वो लिख लेगा आपका नंबर. नहीं नहीं इट्स रिकॉर्डिंग. बोलो मत. ओके मैम. मैम अभी याद उसके आया ग्रुप मुझे. वाला जो रहेगा उसको बताओ ना. तुम्हारे ग्रुप में किसी के पास नंबर रहेगा तो उसको बोल दो ना प्लीज. ओके मैम. सबने रीड करके लिया. समझ में आ रहा है. यस मैम. Once you are done, let me know.
शुभम, तुम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अटेंड कर रहे हो? यस। गुड। ऑफलाइन में भी ये चैप्टर स्टार्ट हो गया ना बच्चों? यस ओके, ठीक है। Are you done? आगे जाएं? Yes. यस चलो, मैथमेटिकली कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, उनको समझ के लेते हैं जरा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। Just give me a minute. Okay. So हमने एक चीज तो देख ली कि जो हमारा, बोलो बच्चा, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। ओके ओके, कि आज मेरा सेटअप थोड़ा सा अलग है, तो इवन आई एम नॉट so much comfortable with it. Just give me a minute. Okay. क्लियर है सबको? यस ओके, सो हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ये हमने देखा कि वो हमारे डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है और प्रोपोर्शनल है, राइट? जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा उसके अंदर उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा आप खींचोगे, उतना ज्यादा उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता चला जाएगा। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. सो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकालेंगे, F is equals to K into minus X, where this K is called as proportionality constant, Constant. ठीक है? और इस K का कुछ और नाम भी है, और ये K बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चीज एक्सप्लेन करता है आपको। दिस K is also known as force constant. K को हम क्या कहते हैं? What it is called as? Force constant. Force constant. फोर्स कांस्टेंट। अब ये फोर्स कांस्टेंट है क्या? ये के है क्या? इसको जरा आप अच्छे से समझो बच्चों। ये जो के है ना आपका, ये आपके स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी को बताता है। K is called as elastic. K explains you about the elastic property. कैसे समझाती हूँ? अगर आप इस K को डिफाइन करो तो कैसे करोगे? अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, अभी फिलहाल साइन को थोड़ी देर के लिए हटाता है। F पर यूनिट x इज इक्वल्स टू K, ऐसा कुछ जाएगा? इज दिस राइट और नॉट? यस Yes. अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये क्या बोलता है? देखो, K can be defined as amount of force restored
पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। कि अगर आपने 1 यूनिट से डिस्प्लेसमेंट किया तो आपका स्प्रिंग कितना अमाउंट ऑफ फोर्स रिस्टोर कर सकता है, उसके बारे में के बताता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. यस अगर आपका के का वैल्यू हाई है, प्लीज बच्चों ध्यान से समझो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपका के का वैल्यू हाई है, समझो वो आपने जो, एक मिनट रुको, सो आपके जो वो मोटे वाले स्प्रिंग्स आते हैं, देखो जो व्हीकल्स वगैरह में लगाए जाते हैं, Yes. मोटे स्प्रिंग्स, यस उनका के का वैल्यू जो होता है ना बच्चों, जो भी मोटे स्प्रिंग्स होते हैं उनका के का वैल्यू बहुत हाई होता है। मतलब के का वैल्यू जितना अच्छा होगा, आपका के का वैल्यू जितना अच्छा होगा, आपका स्प्रिंग इजीली कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं होगा, क्योंकि जो भी फोर्स आप लगाओगे वो पूरा का पूरा क्या होता चला जाएगा, रिस्टोर Restore. होता चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes. बिकॉज के का मतलब ही होता है फोर्स रिस्टोर्ड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप दबा रहे और वो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है, मतलब वो सारा का सारा फोर्स क्या करता जा रहा है, व्हाट इट इज डूइंग, वो सारा का सारा फोर्स क्या करता जा रहा है, रिस्टोर करता जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैम रिस्टोर होगा मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी में रिस्टोर हो रहा है मतलब अपने अंदर लेता जा रहा है, इनर्शिया की तरफ। एनोमलस तो इनर्शिया ही है। यस दिस इज 10 o'clock। इस चीज के बारे में यहां से हम कल वापस पढ़ेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, के बारे में बहुत सारी बातें समझनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes.